नमस्कार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये च्यवनप्राश जो है ये हैंडमेड है और मेरे द्वारा खुद से बनाया जाता है। अभी इस टीम में डॉक्टर गोपेश वर्मानी, डॉक्टर पूनम वर्मानी और हमारे पूरे स्टाफ की जो टीम है वो खुद लगती है और लगभग 1 महीना पहले से इसकी तैयारी हम शुरू करते हैं। बिल्कुल ताजे आंवले जो पेड़ से खुद तोड़े जाते हैं और वो भी जो ऑर्गेनिक खेत में कोई केमिकल कोई स्प्रे नहीं किया जाता, उन खेतों से खुद जाकर आंवले लाए जाते हैं। उसके अलावा हिमालय से जो जड़ी बूटियां इकट्ठी होती हैं, हम उनको देहरादून और सहारनपुर से कलेक्ट करते हैं उन जड़ी बूटियों को। उसके बाद जो बनाने का तरीका है उसमें बड़े प्यार से हम लोग को साफ करके और बड़े बिल्कुल शुद्ध तरीके से उसको हम तैयार करते हैं, जिसमें कि पूरी टीम लगती है और एक एक जड़ी बूटी, जितनी जड़ी बूटियां चरक संहिता में मेंशन है वो सभी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। उसके अलावा प्रक्षेप द्रव्य जो है उनको अच्छे से कपड़ जान करके शुद्ध देसी घी, गाय का और तिल का तेल, जो कि हम खुद अपना तिल लेकर निकलवाते हैं, उसमें आंवले की पिट्ठी को भुना जाता है इस प्रकार। और सबसे पहला जो च्यवनप्राश का जिसको हम भोग लगना कहेंगे वो हमारे ठाकुर जी को भोग लगता है। और घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है, चाहे वो 1 साल का भी है, उससे हम टेस्ट कराते हैं। हम ये मानते हैं कि यदि वो 1 साल का बच्चा च्यवनप्राश खा गया तो वो च्यवनप्राश कोई भी उम्र का व्यक्ति उसको खा सकता है। दूसरी बात ये है कि 1988 यानी कि 1988 से ये च्यवनप्राश मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसमें किए, बहुत सारा अनुभव इसके अंदर जो डला हुआ है, उस अनुभव के कारण से एक जो बहुत बड़ी खासियत है कि जब आप बाजार का च्यवनप्राश खाते हैं तो कभी आपको चीनी ज्यादा लगती है, कभी इसमें क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, कभी खट्टापन दिखाई देता है, कभी कुछ दिखाई देता है। और जो आयुर्वेद गुरु का च्यवनप्राश है उसको जब आप जीभ पे रखते हैं और ऐसे घुल जाता है कि जैसे मिश्री घुल जाती है या जो खाने पूरा इस तरह से घुल जाता है, और ऐसे रखते ही घुल जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। और आकर जो बहुत लोग बोलते हैं दोस्तों ऐसा च्यवनप्राश तो कभी खाया नहीं, तो वो हमें एक उत्साह देता है। और हम कभी इसको बल्क में नहीं बनाते। हमारा एक बैच होता है 50 किलो का, हम सिर्फ 50 किलो बनाएंगे, खत्म हो जाएगा तो फिर और बनाएंगे, खत्म हो जाएगा तो और बनाएंगे। एंड में जाके जब आंवला जनवरी में जाके खत्म होने लगेगा उस समय हम उसको 4 या 5 बैच बना के रखते हैं, क्योंकि ये गर्मियों में भी खाया जा सकता है। जो ताजे आंवले से बना च्यवनप्राश है वो सर्दी गर्मी दोनों मौसम में खाया जा सकता है। आपने बहुत मार्केट में देखा होगा कि कोई सोना च्यवनप्राश, कोई चांदी च्यवनप्राश और कोई किस किस नाम से च्यवनप्राश बना रहे हैं। च्यवनप्राश एक ही होता है, फर्क क्या होता है कि उसमें हमने कंटेंट क्या एक्स्ट्रा डाल दिया। और जब चरक ऋषि ने अपनी पुस्तक में लिखा च्यवनप्राश तो उसने लिखा कि 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दूध से वर्ष पर्यंत इसको लिया जा सकता है, वर्ष पर्यंत पूरा साल लिया जा सकता है। आंवला रिच ऑफ विटामिन सी है, आंवला रिच ऑफ मिनरल्स है, और जो बाकी जड़ी बूटियां उसमें डली हैं वो आपका रसायन का काम करती हैं। रसायन यानी आपकी बॉडी का नरिशमेंट करती हैं और आपको खांसी है, जुकाम है, नजला है, इवन की अस्थमा है, इवन की ट्यूबरक्लोसिस भी है, उसको भी ये च्यवनप्राश बिल्कुल ठीक करता है। शर्त है कि जिस तरह की आपकी डिजीज उस तरह से मैं उसकी डोज डिसाइड करता हूँ। उस डोज के अकॉर्डिंग आप यदि च्यवनप्राश खाएंगे तो आपकी बहुत सी बीमारियां जो हुई है वो ठीक हो जाएंगी और जो नहीं हुई है वो नहीं होंगी इसको रेगुलर यूज करने से। ये बेसिक डिफरेंस जो है आयुर्वेद के च्यवनप्राश में और बाकी लोगों के च्यवनप्राश में है। क्योंकि जो फैक्ट्री में बनता है वो बनता है कमर्शियल लेवल पे, जो बनता है होममेड वो ये सोच के बनता है कि हमें भी खाना है और हमने औरों को भी खिलाना है।